हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो दीपावली के पावन अवसर पर आपके लिए इस योजना से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। दोस्तों, आपको 18वीं किस्त मिल चुकी है, लेकिन जो 19वीं किस्त है, 19वीं किस्त को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी बहुत ही बड़ा ऐलान कर चुके हैं। दोस्तों, 19वीं जो किस्त है उसका बेसब्री से किसान भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस समय रबी की फसल की बुआई जुताई हो रही है। इसके लिए किसान को भी यहाँ पर खर्चा चाहिए। इस दीपावली के पावन अवसर पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना है जो इसके लिए बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। ये जो 19वीं किस्त है आपके अकाउंट में कब डलेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यदि आप ये सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसके न्यूज पर, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बेल आइकन पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक अवश्य कर लेना। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के इसके अलावा दो और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। उन अपडेट्स के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इस योजना से जुड़ी क्या अपडेट आ रही है। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है वो आपके अकाउंट में डल चुकी है। देश भर के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 20,000 करोड़ से अधिक राशि है वो ट्रांसफर हो चुकी है। दोस्तों, आपको जानकारी होगी 5 अक्टूबर 2024 को वाशिम महाराष्ट्र पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के सभी किसानों के अकाउंट में 18वीं जो किस्त है वो ट्रांसफर की थी। 20,000 करोड़ से अधिक राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी। 1900 जो किस्त है इसके लिए बड़ा ऐलान हो चुका है, जिसके लिए आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यदि हम वेबसाइट पर जानकारी लेते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि अगर हम गूगल पर टाइप करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। अगर हम पोर्टल पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाता है। जैसे ही हम आगे इस वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जैसे ही हम जाएंगे वैसे ही हमें इस प्रकार की एक वेबसाइट देखने को मिलेगी। 18वीं किस्त के बारे में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा डाली गई थी। जिन भी किसान भाइयों ने केवाईसी करवा ली थी उनके अकाउंट में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को डाल दी गई थी। यदि आपने केवाईसी नहीं करवाई तो दोस्तों केवाईसी अभी भी आप करवा सकते हैं और 18वीं किस्त का लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन जिन भी किसान भाइयों को 18वीं किस्त का लाभ मिल चुका है, उनको 19वीं किस्त का लाभ कब मिलेगा उसके बारे में हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और वो अपडेट है, नई अपडेट है, डाउनलोड पीएम किसान मोबाइल ऐप। दोस्तों, यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का एक नया ऑप्शन फीचर कर दिया गया है, जिसमें डाउनलोड पीएम किसान मोबाइल ऐप। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं वैसे ही तो भाइयों आपके सामने इस प्रकार से एक ऑप्शन दिखाई देता है। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में भी जाकर के आप पीएम किसान मोबाइल सर्च कर सकते हैं। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप इस ऐप को अपने मोबाइल ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे इस योजना की पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिर आगे इस प्रकार का इंटरफेस हमारे मोबाइल में ओपन होता है। फिर हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो मोबाइल ऐप है वो ओपन हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही ये ऐप ओपन होता है वैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं और नीचे चलते हैं तो दोस्तों पहला पेज इस प्रकार से, दूसरा पेज इस प्रकार से हमें दिखाई देता है, जिसमें अनेक ऑप्शन होते हैं। इन ऑप्शनों के माध्यम से हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं आगे पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन निकल कर आता है बेनिफिशियरी स्टेटस। इस ऑप्शन के जरिए लाभार्थियों की जो सूची है उसकी जानकारी हम ले सकते हैं। किन को क्या लाभ मिला है उसकी जानकारी हम ले सकते हैं। वहीं बात आगे अगले ऑप्शन की करें तो अगला ऑप्शन निकल कर आता है एडिट आधार डिटेल्स। हमारा आधार में किसी प्रकार से कोई संशोधन किए हैं तो इस प्रकार की जानकारी हम इस ऑप्शन के माध्यम से ले सकते हैं। वहीं बात आगे अगले ऑप्शन की करें तो अगला ऑप्शन निकल कर आता है स्टेटस ऑफ सेल रजिस्टर्ड फार्मर। यदि आपने फॉर्म के संबंधित जो आपने रजिस्ट्रेट किया है उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से उसकी जानकारी ले सकते हैं। वहीं बात आगे अगले ऑप्शन की करें तो अगला ऑप्शन निकल कर आता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। यदि आपने इस योजना का लाभ अभी तक नहीं लिया तो आप इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं बात आगे अगले ऑप्शन की करें तो अगला ऑप्शन निकल कर था अबाउट द स्कीम। इस योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से इस योजना की पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं बात आगे अगले ऑप्शन की करें तो अगला ऑप्शन निकल कर आता है पीएम किसान हेल्पलाइन। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए या कोई शिकायत है या आपको अधिकारी से कोई सहायता चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से इस योजना के अधिकारियों से आप इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले ऑप्शन की बात करें तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले हमें
एक ऑप्शन दिखाई देता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, जहां से किसान जो लाभ नहीं ले रहा है वो भी यहां पे रजिस्ट्रेशन करके आसानी से इस योजना का लाभ ले सकता है। जैसे ही हम न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन होती है। यहां से सबसे पहले किसान को रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शनों में से अर्बन यानी शहरी और रूरल यानी ग्रामीण कौन से क्षेत्र में रहते हैं उस ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद में आधार जो नंबर है जो 12 डिजिट है यहाँ पे आपको टाइप करने होंगे। वहीं बात आगे करें तो आपके आधार से जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है वो इस ऑप्शन में दर्ज करने होंगे और ये मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। और आगे आप कौन से राज्य में रहते हैं उस ऑप्शन को आप चूज करेंगे। उसके बाद में हम नीचे देखें तो ये कैप्चर कोड दिए गए हैं वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद में दोस्तों आपके सामने ऑप्शन निकल कर आएगा गेट ओटीपी। गेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो दर्ज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन निकल का था ई केवाईसी। यदि आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं और ई केवाईसी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों ई केवाईसी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले इस ऑप्शन में आपको आधार नंबर 12 नंबर का जो संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। संख्या दर्ज करने के बाद में आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने जो आपकी जो ई केवाईसी संबंधित जो डाटा है वो आपको सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपकी जो ई केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल नंबर पर आपको जो ओटीपी आएगा उसको दर्ज करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ई केवाईसी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ ई केवाईसी को लेकर के जो मुख्य बातें हैं उनको भी आपको जानना जरूरी है। ई केवाईसी करते समय इन मुख्य बिंदुओं का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी ई केवाईसी सक्सेसफुल नहीं होगी और हमें इन योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। जो पहली बात है वो है सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से जुड़ा है वही मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में एक्टिव है। वो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए और चालू होना चाहिए। दूसरी जो अपडेट है वो अपडेट के बारे में बात करें तो यदि आप ई केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ हैं तो आप अपने निकटतम सीएससी केंद्र पर जा सकते हैं। यदि आप ई केवाईसी घर बैठे नहीं कर पा रहे हैं, नजदीकी सीएससी सेंटर और इमितर जन सेवा केंद्र पर जा करके आप आसानी से ई केवाईसी करवा सकते हैं। वहीं बात आगे अगले ऑप्शन की करें तो अगला ऑप्शन निकल आता है यदि आप आधार ओटीपी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो आप बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकते हैं। ये विकल्प भी आप चुन सकते हैं। वहीं बात आगे अगले ऑप्शन की करें तो अगला ऑप्शन निकल कर आता है आप ई केवाईसी पूरा करने के बाद आप अपनी ई केवाईसी स्थिति को पीएम किसान पोर्टल पर आप अवश्य जांच लें। यदि आपने ई केवाईसी करवा ली और वो सक्सेसफुल नहीं हुई है तो दोस्तों आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए पीएम किसान जो पोर्टल है वहां से आप अपनी ई केवाईसी की डिटेल ले सकते हैं, आपकी ई केवाईसी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। वहीं बात आगे अगले ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन हमें देखने को मिल सकता है नाउ योर स्टेटस। इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने फॉर्म के स्टेटस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें आपने जो फॉर्म भरा था वो रजिस्ट्रेशन किया था, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिले थे वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करने होंगे। वहीं बात आगे कैप्चर कोड की करें तो कैप्चर कोड को यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। वहीं आगे गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके आधार कार्ड से जो जुड़े हुए मोबाइल नंबर है उन पर ओटीपी आएगा। वहीं आगे गेट ओटीपी पर दर्ज करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपना जो फॉर्म है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसको आसानी से आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फॉर्म किसका रिजेक्ट होता है, आवेदन किसका रिजेक्ट होता है, क्यों होता है, इसका क्या कारण है। लोगों का इसका लाभ मिलता रहता है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अचानक से किस तरह आना बंद हो जाती है। 19 के किस्त के लिए भी आपका एक्टिव होना जरूरी है। दोस्तों यदि किसी का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसके प्रमुख कारण है वो भी आप जान लीजिए। बिना जाने आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहले ऑप्शन की बात करें तो गलत बैंक डिटेल। यदि आप गलत बैंक डिटेल डालते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बात आगे अगले ऑप्शन की करें तो बहिष्करण श्रेणी के अंतर्गत आना। यदि आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वही बात आगे अगले ऑप्शन की करें तो अगला ऑप्शन निकल का था आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होना। यदि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि किसान की उम्र 18 वर्ष से कम है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगले ऑप्शन की बात करें तो यदि आपने ई केवाईसी नहीं करवाई है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा।
और ये आप अवश्य जान लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी किसान भाई लाभार्थी हैं उनके लिए और भी 2 बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, वो भी आप अवश्य जान लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है। क्या विशेष सूचना आप जान लीजिए। वायरल हो रहा है एक फेक एपीके लिंक, जिसको डाउनलोड करने से किसान धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है। तो दोस्तों, एक एपीके नामक लिंक है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यदि किसान इस एपीके लिंक पर क्लिक करता है और अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर लेता है तो किसान के साथ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस ऐप को किसान डाउनलोड करते ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जो किसान है उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको आगे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको एपी के लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है और इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड नहीं करना है। इसी के साथ दोस्तों चेतावनी दी गई है कि आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है और अपने दूसरे जो किसान भाई हैं उनको भी इस ऐप के बारे में जागरूक करना है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी किसान को नुकसान ना हो और पीएम किसान सम्मान निधि योजना से उनका नाम नहीं कटे। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जो भी किसान भाई जुड़े हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके बारे में बड़ी अपडेट थी, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और बाकी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। और एसके न्यूज यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो एसके न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।